आदरणीय आचार्य जी एवं समुपस्थित ब्रह्मचारीगण, तो ईश्वर तक हम कैसे पहुंचे उसके लिए कुछ सीढ़ियां बताई। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, इससे आगे बढ़ो। तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग हमें दिया, तो उसमें कितनी सीढ़ियां हैं? 8 सीढ़ियां। उसमें सबसे पहली सीढ़ी यम है। यम में भी कितनी है? 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन तो आप कर ही रहे हैं। और ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो समझ में तभी आएंगी जब हम जीवन में अपरिग्रह का पालन करेंगे। अपरिग्रह का पालन करने से क्या होता है, तो इसका फल लिखते हैं कि अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनथा संबोध। जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है उसको अपने जीवन से संबंधित प्रश्न उठने लगते हैं। अभी जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे उनको वीडियो भेजो, वो देखते हैं तभी तो उनके प्रश्न उठेंगे। जिसके मन में, जीवन में कुछ जिज्ञासाएं नहीं है, शंकाएं नहीं है, उसका जीवन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। आत्मिक स्तर पर वो व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता। और इसके पीछे एक कारण है कि हमारे अंदर जो समस्या हो रही है वो परिग्रह हो गया है। हम वस्तुओं का संग्रह करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ये पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। और ये बाजारवाद जो है ना, जितनी जो मार्केटिंग और ये जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं वो अपरिग्रह के लिए हैं कि परिग्रह के लिए? परिग्रह के लिए है ना। तो ये शास्त्र का जो उपदेश है हमें आगे ले जाने के लिए, तो लोग उसका पालन न करें, उसके विपरीत में आपको ज्ञान देने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो। लोग इस झंझट में इतना फंस गए हैं, इस जाल में इतना फंस गए हैं कि वो कभी अपने जीवन के विषय में कभी सोच ही नहीं पाते। उनको समय ही नहीं मिलता है कि जीवन है क्या, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं। इस भागदौड़ में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, और वो निकलेगा तब जब हम वस्तुओं से थोड़ी दूरी बनाए रखें, जीवन में कम से कम वस्तुएं हों। हम कई बार जाते हैं, अभी भी हम कार्यक्रम से आ ही रहे हैं, और भी पहले कई बार, तो जो बहुत अच्छे जिन धनाढ्य लोग हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा होता है, अब अपने यहाँ की स्नान की व्यवस्था क्या है? नल लगा है, नीचे बाल्टी रखी है, और कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है। जल आएगा और नालिए, हो गया काम, ठीक है। कितना कम समय लगा, बस जल आया और 5-7 मिनट लगते हैं स्नान करने में, है कि नहीं है? और कुछ है ही नहीं वहाँ पर, एक बाल्टी रखी है, यही तो व्यवस्था है, बाकी कुछ नहीं है। तो समय बच गया ना अपना। तो बाकी का समय बचा वो उसका प्रयोग हमने कहाँ किया? हवन के लिए किया, हमने हवन किया। तो हम ऐसे ऐसे उसमें स्नानागार में कहीं में घुस जाते हैं। पूरा शॉपिंग मॉल वहाँ पर बना हुआ है ना। इतना बड़ा तो उनका स्नानागार होता है। जो पीछे की जो पूरा स्थान पड़ा है ना, इतना बड़ा, उसमें 8-10 नल इधर लगे होंगे। और कई बार ऐसा होता है, मैंने यहाँ से खोला, सोच रहे यहाँ से जल आएगा, तब तक आ गया फव्वारा ऊपर से है ना, भीग गए, पता ही नहीं चला कि क्या। इतने सारे यंत्र तंत्र उसमें लगा रखे हैं। एक पूरी अलमारी जैसी उसमें रखी है, उसमें 250 प्रकार के साबुन होते हैं, क्रीम होती है, बहुत कुछ। अब बोल देंगे आचार्य जी इसमें नहा लो, आप स्नान कर लो। अब हम घुस गए, तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो गई कि क्या लगाएं ऐसा हो जाता है। उसमें इतने क्रीम और साबुन होते हैं कि पता नहीं कौन सा लगा लिया और किससे क्या हो जाए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ लगा लिया साबुन समझ के और पानी डाला तो सारे बाल और सब नीचे ही आ जाए, है ना। पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है, किसका इन्फेक्शन क्या होगा, क्या कुछ जानकारी ही नहीं है। तो नहाने में ही बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसा लगता है कि जी उसमें मॉल में घुस गए नहाने के लिए। अब इतनी सारी व्यवस्थाओं के लिए जिस व्यक्ति ने वो सब इतना एकत्रित किया, उसमें उसने कितना परिश्रम किया होगा, है ना। उसमें भी वो ध्यान रखेगा ये एक्सपायर हो गया कि नहीं हो गया है, अब नया लेकर के आना है। केवल नहाने की व्यवस्था में ही उनका इतना समय जा रहा है। और अपना क्या है, जल डाल लिया, हो गया काम। साबुन भी हम तो मतलब लगाते हैं, हम तो 2-3 दिन में 4 दिन में तो साबुन लगाते हैं, नहीं तो लगे ही हैं, उसी में लगे हैं, बस शरीर की सज्जा में ही लगे हैं। अब इनको इस चीज से फुर्सत नहीं मिलेगी तो वो जीवन के विषय में कब सोचेंगे,
कभी नहीं सोच पाएंगे। अभी हम भोजन कर रहे थे तो अपना क्या था, कल एक सब्जी थी और रोटियां थी, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं था। अभी हम कार्यक्रम से आए हैं, वहाँ पर वही इतने ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ पहुँच गए, उन्हें हमारे यहाँ भोजन के लिए आई है, इतनी बड़ी टेबल रखते हो, उसमें इतनी कटोरी, इतना पता नहीं कितना आइटम रखते हैं वो, 5-5 6-6 सब्जियां रखेंगे, ये पूड़ी, ये पापड़, ग्रीन, वो क्या बोल रही थी माता जी, ये वाली ग्रीन रोटी लोगे, ग्रीन चपाती। मैंने कहा कलर में रोटी हो रही है ना है ना, हालांकि वो तो रोटी तो अच्छी थी उसकी, थी मेथी की, तो वो कलर में रोटियां भी मिल रही थी। अब ये लेना पड़ेगा, अभी भोजन आ रहा है, उससे पहले थोड़ा सा आप सूप लीजिए, सूप पियो, तब तक वो सूप लेके आ गए। मैं नहीं भैया, भोजन के समय ही करेंगे जो भी है सब, है ना। तो उससे पहले थोड़ा सा काजू ले लो, उससे पहले ये कर लो। अब खाओ तुम 1 घंटे, अब पता नहीं वो भोजन है कि पूरा बाजार है, मतलब वो होटल बना रखा है उसको। खाना हमारी आवश्यकता है कि शौक है, आवश्यकता है, लोगों ने शौक बना लिया है खाने का, है ना, वो इंजॉय कर रहे हैं खाने को भी, है ना, वो साधन के रूप में ले ही नहीं रहे, वही साध्य हो गया है उनका। तो अब उसमें मैंने उनसे पूछा था कि आपको इसको बनाने में कितना समय लगा, तो वो कह रही बस पूछो ही मत, सारे दिन हम इसी में लगे रहे ना, इतनी सारी व्यवस्था। अब उनका पूरा दिन किस चीज में चला गया, बस उसी में बनाओ और बस खाओ, और फिर इतना कुछ खाओगे ना, बहुत ज्यादा खाओगे, सब विरुद्ध आहार होता है, बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, ये लो ये लो ये लो। आयुर्वेद में कहा है कम से कम चीजों के साथ खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें हो जाती है ना, सबके गुण कर्म स्वभाव गुण धर्म अलग अलग होते हैं, तो फिर वो किस चीज का पचने का समय कब है, वो सबका अपना अपना होता है, तो फिर उससे बीमारियां आती हैं, बीमारियां आएंगी तो फिर वो हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। कुछ समय बनाने में गया, फिर उससे जो उसके दुष्प्रभाव आए, फिर उससे वो सारी समस्या वहां पर हो गई, बहुत बड़ी समस्या बढ़ गई। अपना क्या होता है, आचार्य जी ने कहा था, कल अपना प्रवचन हो रहा था शाम को कि भोजन व्यवस्था करो, 20-25 मिनट लगे होंगे, 20 मिनट में अपनी भोजन व्यवस्था हो गई। तो बाकी का समय बचा वो कहाँ गया, संध्या उपासना में गया ना। तो जो समय बचा वो हमने सदुपयोग किया, परिग्रह कर रहे हैं वस्तुओं का, चाहे भोजन के रूप में हो चाहे वस्त्र के रूप में हो। 20-20 जोड़ी सैंडल और चप्पल रख ले हैं घर में, है ना, मतलब हर चीज की एक दुकान लगा रखी है घर में, जैसे कि बाजार कल बंद ही हो जाएगा, वो कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो उसके लिए फिर वो अर्जित भी तो करना पड़ता है ना, धन से ही तो वो सब आएगा, तो उसमें लगे हैं। बाहर जाएंगे फिर कहीं, अब इन वस्त्रों के कितने लाभ हैं पता है, आप लोग परिग्रही हैं कि अपरिग्रही हैं? अपरिग्रही है ना, 2 वस्त्र रखते हैं, है ना, इसके बहुत सारे लाभ हैं। आपने कभी प्रेस की इस्त्री मारी है इस पे? कभी नहीं मारी होगी ना। और वीआईपी कपड़े पहनेंगे ना, तो पहले तो कपड़ा उसको धो, फिर उसमें 2-4 चीजें तो उसमें धोने में लगाते हैं साथ में। अपना तो ये ठर्रा साबुन भी चलेगा है ना, उसमें पता नहीं क्या क्या लगाएंगे, रिवाइव कहते हैं, और पता नहीं कुछ सारी चीजें ऐसी होती हैं, वो उसमें रगड़ते रहते हैं। कहाँ जा रहा है समय, उस चीज में जा रहा है। एक तो वस्तुओं का उपभोग हो रहा है बहुत ज्यादा, और फिर उसमें समय जा रहा है, फिर इस्त्री मारनी पड़ेगी उस पर, है ना, तो उसमें बहुत सारा समय जा रहा है। बाकी अपनी दिनचर्या में उसी में फंसे हुए हैं, और लेके आओ और लेके आओ और लेके आओ, सामान और लेके आओ, भरा पड़ा है। ये जो शॉपिंग करने की एक बीमारी होती है, और ये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होती है ना। स्त्रियों के पास 20 साड़ियां हो तब भी कम है, वो कहती अभी तो है ही कितनी मेरे पास, फिर वो और लेकर के आती हैं। अब उनका जीवन किस चीज में जा रहा है, उन जो व्यवस्थाएं उन्होंने बना रखी है ना, उसको संतुलित भी तो व्यवस्था भी तो करनी पड़ती है ना उसकी। आपने एक बहुत बढ़िया सी गाड़ी ले ली, तो फिर उसके लिए गैरेज बनाओ, है ना, फिर उसका एक अलग ताम झाम है, फिर आधी जिंदगी इसी में बीत गई। हमारा जीवन इसी में बीत रहा है, और बनाओ और बनाओ और बनाओ। बहुत सारे लोग तो इसी बात से बर्बाद हो गए, या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा समस्या हो जाती है। बहुत सारे लोगों में ऐसा हो जाता है, ये आश्रम बनाना है, इतना बड़ा बनाना है, मूल बात से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे आप लोग काशी का पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ से मान लीजिए हम वहां तक बाउंड्री करवा भी दें इस गुरुकुल की, दूर तक अपना 50 बीघे में, अच्छा काशिका में कुछ बदलेगा क्या? काशिका तो काशिका ही रहेगी ना। हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें कहीं बदलाव होना है क्या? अच्छा मुख्य बात क्या है, वो बाउंड्री है कि काशिका है? काशिका मुख्य है ना। जीवन का उद्धार किससे होगा? काशिका से, उस बाउंड्री से। अब हम लोगों का ना ध्यान है बाउंड्री पे, उस पर चला जाता है,
इतना बड़ा सब करना है, इतना सब कुछ करना है। मूल बात है, ग्रंथ में कह रहे हैं, महर्षि दयानंद कह रहे हैं, अन्य ऋषि कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, अपने मन की बीमारियों को मिटाओ, मन की मैल को मिटाओ, उसको धो, ये सारे चक्कर में मत पड़ो, है ना। तो वो मन का मैल नहीं धोना है ना। एक एक घंटे में कपड़े मैले करने, कपड़े धोने हैं, मैल नहीं धोना मन का, है ना। तो जहां जा रहे हैं इतना इतना सामान भर भर के जा रहे हैं। वस्तुओं का संग्रह ये जीवन की बहुत बड़ी समस्या है। सारे दिन वहां से छूटे मोबाइल में लग गए, वहां से छूटे फिर टीवी में लग गए, कहीं से फिर नौकरी से आए, कभी किसी के साथ, उसने कभी बैठ के देखा ही नहीं कि जीवन मेरा किस ओर जा रहा है। अभी आपने एक उदाहरण देखा होगा, जब लॉकडाउन लगा था, जैसे ही लॉकडाउन लगा था, मैंने कहा था कि अगर ये बहुत दिनों के लिए रहा, जैसे घोषणा हो गई थी कि इतने दिनों तक चलेगा, तो हर चीज़ के दुष्प्रभाव भी होते हैं और उसकी कुछ बातें अच्छी भी निकल करके आती हैं। तो लॉकडाउन में देश वैसे तो बर्बाद हुआ, बहुत सारी समस्या हुई लोगों को, लेकिन एक चीज़ अच्छी आई उससे। मैंने कहा था कि जब लॉकडाउन लगा है ना, ये खोलेगा तो अभी नहीं पता चलेगा, कुछ सालों बाद लोग निकल करके आएंगे और वो कहेंगे कि लॉकडाउन ने हमारा जीवन बदल दिया। और ऐसे कई सारे लोगों से मैं परिचय मेरा हुआ, कई सारे लोगों के मुझे संदेश आते हैं, वो कहते हैं लॉकडाउन ने हमारा जीवन बदल दिया। कैसे बदल गया? लॉकडाउन से पहले क्या था, व्यक्ति सुबह निकलता है, ऑफिस जाता है, सारा दिन कट 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 वो कीपैड पे या जो भी उसका काम है, बोरियां उठाना, जो भी काम है वो सब करते हैं। शाम को आते हैं, भोजन बनता है, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर चल देते हैं, फिर करते हैं, वही सब हो जाता है। वो कभी भी ऐसे 5 मिनट शांति से बैठे नहीं। व्यक्ति को समय नहीं है वो क्या कर रहा है, बस वो करे जा रहा है, भीड़ के प्रभाव में बहता जा रहा है। भीड़ का जो प्रभाव है, बस ऐसा चल रहे हैं लोग, ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही करना है। अब हुआ ये लॉकडाउन, घर से बाहर जाना नहीं है, घर में कोई आना नहीं है, ठीक है। इसीलिए घूमना फिरना, होटल और ये सब, कॉलेज, सब कुछ बंद हो गया। व्यक्ति के पास अब कोई काम ही नहीं बचा, काम ही नहीं बचा। काम नहीं बचा है तो वो क्या कर रहा है, घर में बैठा ही तो है, बैठा है। और जब मेहनत नहीं होती ना, परिश्रम नहीं होता, तो रात्रि में निद्रा भी नहीं आती है ठीक से। तो सारे दिन बैठा है आदमी, करे क्या? तो बस ऐसे ही सोच रहा है, बस पागलों की तरह। वो हो गया क्योंकि वो भीड़ में इतना खोया हुआ था, उसे पता ही नहीं था। अब क्या हो गया, उसके पास इतना समय मिला तो उसने क्या है, अरे जैसे अच्छा तो पढ़ ही लो कुछ। उस समय में महाभारत और रामायण आया था, है ना। लॉकडाउन के समय में टीवी पर प्रसारित किया गया था रामायण। अब लोग रामायण देखने लगे तो फिर वो क्या होता है ना, सोशल मीडिया पे हम जैसा देखते हैं वैसा ही आने लगता है, तो उससे संबंधित और सारी चीजें आई। लोगों ने फिर रामायण पढ़ना शुरू कर दिया, गीता पढ़ना शुरू कर दिया। अपने आप के लिए उन्होंने इतना समय निकाला, वो 24 घंटे उनके लिए ही हो गए और कुछ दुनियादारी बची ही नहीं वहां पर। तो फिर उन्होंने देखा कि हमारा तो जीवन जा ही कहाँ रहा था। पहली बार उन्हें सोचने का अवसर मिला, समझ रहे हो, उनको सोचने का अवसर मिला पहली बार कि जीवन भी कोई चीज है और ये धर्म भी कोई चीज है, अध्यात्म भी कोई चीज है। ये मनोरोग में ही हम फंसे हुए थे अभी तक। और ऐसे कई सारे लोग मैं जानता हूँ, वो आश्रमों में निकल गए हैं, कोई कहीं साधना के लिए, कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे बहुत लोग हैं। क्या हुआ, किस चीज से बचे हो, किस चीज का पालन हो गया उस समय पर? अपरिग्रह का पालन हो गया। वहाँ वस्तुओं से सबसे दूरी हो गई। और वो केवल वस्तुएं से ही नहीं होता है, जो धन है ना, वो भी तो एक बड़ी समस्या है ना। लोगों को एक होता है कि आवश्यकता होती है धन की, कि हमें ये करना है, यहाँ पर टीन शेड लगाना है, एक गौशाला खोलनी है, या उनका अपने जो भी है, गौशाला तो आश्रमों में खुलती है, उनकी तो भैंसशाला या जो भी है वो खुलती है, या और सारी चीज़ें हैं, तो वो उसमें लगे रहते हैं। उनको लगता है कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये करना है। उसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तो वो धन एकत्रित करता है। अब धन एकत्रित हो गया, अब उसको बीमारी यही, वो भूल ही जाता है कि मैं किसके लिए धन एकत्रित कर रहा था। उसके अंदर बीमारी यही घुस जाती है कि अब धन ही एकत्रित करना है। जिसके लिए एकत्रित करना था वो तो हो गया, वो ध्यान भूल गया, वो उसी बीमारी में फंस गया, वो सारा जीवन भर वो धन ही एकत्रित करता रहा। आपने देखा होगा सड़कों पर जब कुछ लोग पागल व्यक्ति मिलते हैं ना, विक्षिप्त जिन्हें कहते हैं, वो वस्त्र उनके फटे हुए और ऐसे ही बिना नहाए धोए खाए पिए ऐसे ही फिरते रहते हैं। वो एक चीज उठाते हैं सड़क से, क्या उठाते हैं? कपड़े और ये सब चप्पल हैं, यही तो इकट्ठा करते हैं ना। हम कहते हैं ये इसका करेगा क्या, कितना इकट्ठा कर लेते हैं। वो ऐसे भर भर के और उसको साथ लेके ऐसे घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही बीमारी मानसिक रूप से जो पागल हो जाते हैं उनको धन इकट्ठा करने की हो जाती है ना। वो फटे कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं और ये गांधी छाप इकट्ठा कर रहे हैं। स्थिति वही है एकत्रित करने की, संग्रह की, और संग्रह और संग्रह।
जो ज़्यादा कर लेता है वो तो उसका तो यहाँ धन समाता ही नहीं है, वो कहाँ भेजता है फिर? स्विस बैंक में भेज देता है कि मेरा वहाँ सुरक्षित रखो। तो ऐसा पागलपन आ जाता है हमारे अंदर, इतना ऐसे ऐसे रोग मानसिक रूप से आ जाते हैं, इकट्ठा करो भेज दो, इकट्ठा करो वहाँ भेज दो। अंग्रेजों से बुरे हो, अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से लूटते थे अपने देश ले जाते थे, और ये अंग्रेजों से खतरनाक है, यहीं से लूटते हैं और वो खुद वहाँ रखने जाते हैं। समझ रहे हो ना, वो तो अपने देश के लिए कर रहे थे, ये तो विदेशों में खुद यहाँ से ले जा रहे हैं। तो ये अंग्रेजों से ज़्यादा घातक बीमारी हो गई हमको, है ना। अब उनको और चाहिए और चाहिए, तो जब संग्रह वृत्ति हमारे अंदर आती है ना कि और चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेरी हो जाए, तो उसमें क्या होता है, हम दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं। अब किसी के दिमाग में यहाँ आ गया ना कि ये सारा जंगल मेरा हो जाए, तो इसमें न जाने कितनी संपदा है, कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोगों का जीवन यापन हो रहा है ना, वो सारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। किस चीज़ से? क्या, कौन सी बुद्धि बन गई उसकी? परिग्रह की। ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, सब इकट्ठा करके मैं सबका मालिक बन जाऊं। अब वो सब इसमें फंसा रहेगा, उसके अंदर जीवन से संबंधित तो प्रश्न कभी उठेंगे ही नहीं। ये जो आजकल ध्यान व्यान कराते हैं ना, तो लोग बाहर की पी पोंपों में इतने परेशान हो गए हैं कि जहाँ भी थोड़ा ध्यान के शिविर लगते हैं ना, उनको 10 मिनट बिठा दो, वहाँ अच्छी सी सुगंध कर देते हैं, धूप बत्ती लगा देते हैं ऐसा थोड़ा थोड़ा, और म्यूजिक थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं, मेडिटेशन चल रहा है। और 10-20 मिनट बैठते हैं ना, 1 आध घंटे, वो कहते वाह क्या शांति है, पीसफुल। अच्छा, वो ध्यान से आई क्या शांति? उनको तो पता ही नहीं है ध्यान क्या है। अभी ऐसे थोड़ी ही होता है ध्यान के, वो आया और बैठ गया ध्यान हो गया। ध्यान के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, जीवन बीत जाता है तब ध्यान लगेगा। उसको केवल क्या हुआ, बाहर की पी पोंपों से, मोबाइल फोन से और इस सब से मुक्ति मिली। वो थोड़ा सा 20 मिनट बैठा, उससे पता चला ऐसी भी शांति हो सकती है, कल्पना ही नहीं की थी उसने। आप सर्वे कर सकते हैं इस बात का, इस गांव में कभी जाके पूछ लेना कि कभी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति 20 मिनट तक, ज्यादा कम से कम 20 मिनट कभी ऐसे बैठा है क्या? कम से कम 20 मिनट। पूरा जीवन बीत गया होगा वो कभी नहीं बैठा होगा, है कि नहीं है ना? कभी नहीं बैठा होगा। जो बैठे भी है ना, थोड़े से पड़े हैं, तो वो या तो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं, या म्यूजिक सुन रहा है, वो बैठा होगा तो म्यूजिक सुन रहा है, वो कुछ ना कुछ बाहर के विषय से जुड़ा होगा। कभी भी वो ऐसे नहीं बैठा होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए समय निकाल लेना, एकदम फ्री हो जाए, उसके जीवन में क्रांति घटित होगी ही, यदि उसके अंदर थोड़ा सा भी बीज अध्यात्म का है, धर्म का है, तो कुछ भी थोड़ा सा भी है। तो विचारों का भी संग्रह बहुत होता है। आपके पास वस्तुएं नहीं है, कोई बात नहीं है, आप विचारों का संग्रह हम इतना कर लेते हैं। ये जानकारियां, लोगों को पेपर पीने की आदत है, अखबार पी जाते हैं लोग सवेरे सवेरे चाय के साथ। इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं, क्या करोगे उसका? कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना, वो ऐसे ही व्यर्थ में है और हम इकट्ठा कर रहे हैं, दिमाग में सब कुछ कचरा भर लिया है हमारे। जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारा ध्यान भटकता है। किन चीजों के कारण भटक रहा है? विचार ही तो है ना हमारे अंदर। हम बैठे हैं ऐसे और ध्यान आ रहा है, मोदी जी की सभा है कल, ठीक है, वो कहाँ से आई? इन्फॉर्मेशन बाहर से ही तो ले ली। अच्छा, इस बात से अब क्या अंतर पड़ना था? मोदी जी की सभा मोदी जी संभाल लेंगे ना, उसमें हमें क्या करना है ना? वहाँ चुनाव है, वहाँ ये सब कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। ये हमें और भटकाता है। विशेषकर अध्यात्म के लिए जब व्यर्थ की जो जानकारियां हैं वो भी परेशानी करती है। ये भी संग्रह वृत्ति है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। ये कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं कि क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, जानकारियां लेने के लिए क्या क्या, किस किस चीज का ज्ञान करें। तो ऋषि कहते हैं जिन चीजों से बंधन होता है, जो मुक्ति में बाधक है, उन चीजों के विषय में जान लो, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। और हम किस बात में, उसी में फंसे हैं। अच्छा, जैसे ठीक है, इतिहास एक विषय है, इतिहास से हम सीखते हैं, इतिहास को हटाया नहीं जा सकता, ना हटाना चाहिए, वो एक बात अलग है, उसका मैं खंडन नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यदि आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो अध्यात्म में उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं। हाँ, संसार में वो चीज़ें काम आ सकती हैं तो उसमें वो ले लेना चाहिए। और जैसे विवाद का विषय बना दिए ऐसे कि हनुमान जी की पूंछ थी कि नहीं थी, ठीक है। अच्छा, हनुमान जी की पूंछ थी तो क्या करोगे, और नहीं थी तो क्या करोगे? मतलब ध्यान में और मन की मैल को मिटाने में हनुमान जी की पूंछ कहाँ काम आएगी? है? कोई कह रहा है भी तो होगी, नहीं है तो नहीं होगी। कौन कब पैदा हुआ था, है ना? अकबर ऊपर सोता था कि नीचे, उससे मुझे क्या लेना देना है ना? अकबर का बाप कौन था और उसका बेटा कौन था, भांजा कौन था, कोई मतलब है क्या उस बात से? ऐसी बहुत सारी चीजें, कौन कब पैदा हुआ, कि कैसे संसार में प्राणी आए, कैसे बने, कैसे बनेगा कोई महत्व नहीं। तुम हो ना, तुम तो जिंदा हो, तुम्हें तो मुक्त होना है ना।
तो क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, वो भी कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है आंतरिक रूप से, है ना। वो बाहर विवाद के लिए, लिखने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए उसमें काम आ सकती है, लेकिन ये ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम ऐसे ही व्यर्थ में फंसे हुए हैं। कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, वो लोग हमारे विरोध में बात करते हैं, खंडन करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर आवश्यक है, लेकिन अपने वास्तविक जीवन के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आंतरिक रूप से। बस इतना ही है, अपने क्रोध को देखो, अपने अहंकार को देखो, अपनी वासनाओं को देखो, और वही उसी से मुक्ति होगी। बाकी कोई मतलब नहीं है किसी भी बात से, है ना। आपको ये सारी चीजें याद भी हैं। अच्छा, मंत्र है वो याद महत्वपूर्ण है या उसका भाव महत्वपूर्ण है ना। आपको कितने मंत्र याद हैं उस बात से मैं तो आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, या आप उस बात को कितना समझते हैं उससे प्रभाव पड़ता है। कितना समझते हैं उस बात से प्रभाव पड़ेगा ना। तो आपको कितना याद है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी तो एक जानकारियां है ना। हमको बहुत कुछ हो गया तो वो ठीक है, पढ़ने पढ़ाने में वो सारी चीजें काम आती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम शांति चाहते हैं ना, तो ये भी एक व्यर्थ में ही हो जाता है उस समय के लिए। पहले तो अर्जित करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब याद करके सीख के तभी ये बुद्धि बनेगी जिस पर मैं भी बात कर रहा हूँ। तो वो सब चीजें तो हमें करनी ही है, लेकिन उसके बाद में ये सारी चीजें भी छूट जाती हैं। इसीलिए महर्षि कहते हैं कि अपरिग्रह का पालन करो, विचार के स्तर पर भी और वस्तुओं के स्तर पर भी। तो हमें कम से कम वस्तुओं में काम करना है। अब अपने क्या होते हैं, 2 जोड़ी वस्त्र होते हैं, एक छोटा सा कहते हैं ना हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, तो ना, तो लेकर के वो कहीं भी चल देते हैं, महीनों तक गुजारा कर सकते हैं, कहीं भी जाके करते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है ना। आप मुंडन करते हैं गुरुकुल, आपको तो कंघे की भी आवश्यकता नहीं, शीशे की भी आवश्यकता नहीं। गुरुकुल में शीशा नहीं होता था पहले, और अभी भी कुछ में नहीं होता है ना। तो उसमें ऐसे ही समय व्यर्थ में जाता है, ऐसे ही लगे हैं उसमें न जाने कितनी सारी चीजों में। तो जितनी दूरी बढ़ा सकें उतनी दूरी बढ़ाएं अपने संबंधियों से भी, और अपने जिनको भी हम अपना कहते हैं उनसे भी, और भीड़ से दूर भागो। ये भीड़ है ना, ये जंजाल है, ये कुछ सोचने नहीं देगा जीवन के प्रति। इसीलिए जितना हो सके एकांत में समय बिताना चाहिए, जितना हो सके एकांत में समय बिताना चाहिए, और अपने विचारों को भी थोड़ा दूर रखें। हम जो है ना वो विचारों से मुक्त होकर देखेंगे, तब हम अपने आप को देख पाएंगे ठीक से। तो अपरिग्रह बहुत बड़ी चीज है, जो जिसको विचारों के स्तर पर भी समझा जाना चाहिए और वस्तुओं के स्तर पर भी। आप लोगों को थोड़ा समय मिला होगा ना, तभी आपके दिमाग में ये ख्याल आए होंगे, विचार आए होंगे, गुरुकुल में भी पढ़ना है, ये सब करना है। सोचो आपकी नौकरी होती, सुबह आप उठ के जाते, ड्यूटी करते, आपके दिमाग में कभी अष्टाध्यायी आती? आपको जॉब मिल गई होती ना, तो आप किसी बॉस के नीचे काम ही तो कर रहे होते। आपके दिमाग में ये सब नहीं आता कि ऋषि भी कोई चीज है, महर्षि दयानंद भी कुछ कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश नाम की कोई चीज है। जब आप फ्री बैठोगे ना, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो केवल शैतान का ही नहीं होता है, वो देवत्व का भी घर होता है। जैसे आपके संस्कार होंगे ना, वो वैसा काम करेगा। यदि आपके अंदर शैतान बैठा है तो शैतान ही सूझेगी उसे, और जिसके अंदर देवत्व है ना, तो उसके अंदर से वही भावनाएं आएंगी कि अब मुझे करना क्या है अपने लिए, तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मुझे करना क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा। वो सारी चीज़ें तभी आएंगी जब हम अपने आप को समय देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हम स्वयं को दें, ना कि किसी और को। तो महर्षि इस बात को कहते हैं, उस बात का हमें पालन करना चाहिए। निश्चित ही इस बात से जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घटित होगी। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो यज्ञ के विषय में और अपरिग्रह के विषय में आचार्य जी बता रहे थे, जो चर्चा आचार्य जी कर रहे थे वो धरातल चर्चा थी हमारी, जो आज समाज में हर व्यक्ति को आवश्यकता है कि हम कितना समय ऐसे व्यर्थ कर देते हैं। नहाने में, धोने में, खाने में, पीने में समय नहीं मिल रहा कि हमें अपने आप चिंतन करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, आत्मा परमात्मा का चिंतन कैसे करना चाहिए, किस शास्त्र को हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इन विषयों को सोचने के लिए समय नहीं है, क्योंकि पूरा समय व्यक्ति को संग्रह करने में लग गया। तो ऐसे उदाहरण ऋषियों के आते हैं कि हमारा ये देश विश्वगुरु इसलिए था, और इसलिए यहाँ पर दूर देश से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ विद्वान था, हर व्यक्ति ज्ञानी पुरुष योगी था, क्योंकि उनका समय उन चिंतनों में जाता था। धर्म के विषय में चिंतन करते थे, हमारे वेद शास्त्रों की रक्षा के विषय में चिंतन करते थे, हमारे गुरुकुल परंपराओं के विषय में चिंतन करते थे। ये चिंतन चलता था। तो ऐसा उदाहरण ऋषियों का आता है कि जब तक इस देश में कुंभिधान्य लोग रहे, तब तक हमारा देश इन चीज़ों में गुजरता रहा, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा।
और इसका उदाहरण आता है ऋषियों का। एक ऋषि किसी गांव में ठहरे हुए थे और उनकी ख्याति इतनी थी कि वो इतने विद्वान थे, शास्त्रों के, वेदों के, दूर तक ख्याति फैलने लगी। तो ये बातें राजा को पता चली कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में ऐसे ऋषि आए हैं जो वेद शास्त्रों के जाता हैं और बड़े तपस्वी योगी हैं। तो क्यों नहीं उनको जाकर हम पूछें कि आपको हमारे राज्य में कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ़ तो नहीं है, किस चीज़ की आवश्यकता आपको है, भोजन की, खान पीन की, कपड़े की, लत्ते की, आदि आदि व्यवस्था पूछी। तो वो ऋषि गृहस्थी थे, उन्होंने देखा एक बार घूम के कि मुझे क्या आवश्यकता है मेरे लिए जो जीवन यापन करने के लिए। तो अपने देवी जी से पूछा, क्या शाम के लिए भोजन है, क्या चावल है आज के शाम के लिए? तो बोले हाँ। देवी जी ने कहा कि चावल शाम के लिए है। तो राजा से कहा कि हाँ, हमारी व्यवस्था है, चल रही है, ठीक, कोई आवश्यकता हमारे लिए नहीं है, चावल अभी शाम के लिए है, कल के लिए फिर कल की देखी जाएगी। तो राजा कहते हैं कि देखो कमाल है कि इस देश में ऐसे ऐसे ऋषि हैं जो पूरा जीवन शास्त्रों के अध्ययन में, ध्यान में, समाज के कल्याण में लगाए हैं। उनको समय ही नहीं है अब संग्रह करने का चीज़ों का, ना ऐसा अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करते हैं, विचारों का संग्रह करते हैं, अर्थात उनका जीवन अध्यात्म लगा हुआ है। तो ये जब तक हमारे देश में जब जब ये कुंभी धान्य अर्थात ऐसे ऋषि होते थे, केवल वो धान थोड़ी रखते थे, वो कूटे और चावल निकाले, उससे खिचड़ी बना ली या जो भी चावल दाल चावल बना के अपना वो जीवन यापन करते रहे। अर्थात मुख्य फोकस उनका, मुख्य लक्ष्य था ईश्वर को प्राप्त करना, अध्यात्म चिंतन करना, ध्यान लगाना, समाधि लगाना, शास्त्रों का अध्ययन करना, उनमें उनका जीवन गुजरता रहा। जब तक ये देश में ऐसे विद्वान, त्यागी, तपस्वी, योगी रहे तो हमारा देश विश्वगुरु था। यदि पुनः हमें विश्वगुरु बनाना है, पुनः ये वेद की ज्योति को जलाना है, धर्म की स्थापना करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, तो पुनः हमें वही स्थिति हमें लानी पड़ेगी जो ऋषि लोग लाते थे, ऋषि लोग अपने जीवन में ग्रहण करते थे। तब जाके पुनः हम अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। मैं सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ, आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ। बड़ी ही गंभीर चर्चा हमारे बीच में रखी, विद्यार्थियों को बताए। मैं पुनः आचार्य जी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।